तो अब उदक व स्रोतस के बाद हम चलते हैं अन्न व स्रोतस पे. नाउ अन्न व स्रोतस इज द वेरी easiest to understand because we have studied it time and again from our fifth standard to probably the last year of BMS. Anna व स्रोतस is the most clearly visible thing. तो अन्न व स्रोतस is nothing but the digestive system. और डाइजेस्टिव सिस्टम में उन्होंने मूल स्थान जो माना है वो आमाशय और वाम पार्श्व माना है. पार्श्व मतलब आपके जो फ्लैंक्स हैं, फ्लैंक्स में लेफ्ट साइड का जो फ्लैंक है वो अन्न व स्रोतस. अब ये वाम पार्श्व का इंपॉर्टेंस क्या है? वाम पार्श्व का इंपॉर्टेंस ये है कि लेफ्ट फ्लैंक साइड पे नॉट ओनली द डिस्टेंडेबल पार्ट ऑफ द स्टमक इज देयर, but majority of the duodenum is also there in the left flank. And we should all know that 90% of the digestion of food happens in the uh, stomach and the duodenum. The rest 10% happens in your mouth and the small intestine. माउथ में 2 से 3% डाइजेशन होता है और 7 से 8% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. तो द मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेशन ऑकर्स इन द वाम पार्श्व रीजन ऑफ द बॉडी. तो इसीलिए अन्न व स्रोतस में उन्होंने आमाशय और वाम पार्श्व लिया है. इसके दुष्टि लक्षण क्या है देखते हैं. दुष्टि लक्षण में उन्होंने कहा कि अनन्नाभिलाषा, खाना न खाने की इच्छा, अरोचक, खाने में रुचि नहीं होना, अविपाक, खाए हुए खाने का पाक या डाइजेशन नहीं होना, और छर्दी मतलब उल्टी आना. ये सब जो है ये अन्न व स्रोतस के दुष्टि लक्षण में बताए हैं. दुष्टि कारण क्या बताया है? अतिमात्रस्य अकाले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्य च. अति मात्रा में खाना, अकाल खाना. अति मात्रा मतलब भूख लगी है 2 रोटी की, हमने 5 रोटियां खा ली. अकाल मतलब हमको भूख लगी ही नहीं है, सिर्फ कोई दोस्त कैंटीन जा रहा है तो हम भी 2 समोसे खा के आ जाते हैं. अहितस्य जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है उसको खाना. अन्नवाहिनी दुष्यंती, अन्न व स्रोतस में दुष्टि हो जाती है. वैगुण्यात् पावकश्च च. पावक मतलब अग्नि, वैगुण्य मतलब विगुणता. तो अगर अग्नि में कोई विगुणता आए तब भी अन्न व स्रोतस में दुष्टि हो सकती है. चिकित्सा में उन्होंने बताया कि आम नाशक चिकित्सा करनी चाहिए. आम नाशक चिकित्सा मतलब उष्ण, तिक्त रसात्मक जितने भी द्रव्य हैं ये आम नाशक है, संग्राही द्रव्य हैं, पाचक द्रव्य हैं. तो इस हिसाब से आम नाशक चिकित्सा जो है वो अन्न व स्रोतस की दुष्टि में की जाती है. अब हम चलते हैं रस व स्रोतस पे. यहां से रस व स्रोतस से आगे शुक्र व स्रोतस तक ये जो भी श्लोक मैंने लिखे हुए हैं, ये जो भी श्लोक मैंने लिखे हुए हैं ये इस अध्याय में नहीं है. ये 2 श्लोक इस अध्याय में नहीं है. दुष्टि लक्षण और दुष्टि कारण ये दोनों जो हैं ये विविध शीत पीतीय अध्याय से मैंने यहाँ बोरो किए हैं. क्योंकि चरकाचार्य ने जब ये अध्याय लिखा तो उसके पहले वो विविध शीत पीतीय अध्याय लिख चुके थे और इसी अध्याय में उन्होंने ये भी दिया है, रेफरेंस भी दिया है कि इन 2 चीजों के लिए आप विविध शीत पीतीय अध्याय को रेफर कीजिए. ठीक है. तो रस व स्रोतस का मूल स्थान जो है वो हृदय और 10 धमनियां हैं. अब हृदय क्यों है? क्योंकि रस का काम क्या है? प्रीणन करना, मतलब शरीर में जो भी शरीर के लिए न्यूट्रिशन है वो पहुंचाना. और ये पहुंचाने का काम कहाँ से होता है? हृदय से. हृदय जो भी सॉल्ट्स, न्यूट्रिशियस थिंग्स या जो भी है वो जो ब्लड में या लिम्फ में डिजॉल्व है उसको शरीर के बाहर फेंकने का काम कहाँ कौन करता है? हृदय करता है. और कौन करता है? 10 धमनियां. अब ये 10 हैं या ज़्यादा है या कम है, यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते. उन्होंने बोला हृदय से निकलने वाली 10 धमनियां हैं. तो हृदय और 10 धमनियां रस व स्रोतस के मूल स्थानों में हमने मान लिया. दुष्टि लक्षण में क्या बताया उन्होंने? अश्रद्धाश्च रुचिश्च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता रुल्लासो गौरवम तंद्रा सा अंगमर्दो ज्वरस्तमः पांडुत्वम स्रोतसाम रोधः
क्लैप्यम साधः कृशांगता नाशो अग्नि यथा कालम वलयः पलितानि च। अश्रद्धा मतलब भोजन पे अश्रद्धा, भोजन खाने की इच्छा नहीं होना। अरुचि मतलब भोजन खाने में रुचि नहीं रहना। आस्य वैरस्य मतलब मुंह का स्वाद बिगड़ जाना। अरसज्ञता मतलब जो कोविड में होता है कि टेस्टलेसनेस। रुल्लासो मतलब मिचली आना। गौरम पेट भारी लगना। तंद्रा नींद आना। सा अंग मर्दो बदन टूटना। ज्वर बुखार आना। तमह आंखों के सामने अंधेरा आना। पांडुत्वम मतलब एनीमिया हो जाना। स्रोतसाम रोधा स्रोतोरोध हो जाना। क्लैब्यम इनफर्टिलिटी। असादह मतलब अग्निसाद अग्नि कम हो जाना। कृशांगता शरीर कृश हो जाना। नाशो अग्नि अग्नि का नाश हो जाना। साध अग्नि का साध कम हो जाना। नाशो अग्नि अग्नि का नाश हो जाना। यथा कालम वलय वलय मतलब व्रिंकल्स। पलितानी च पलित मतलब के बाल जो हैं वो वाइट हो जाना। ये जो है ये रसव स्रोतस के दुष्टि लक्षण बताए। अगर आप इस श्लोक बायाट करते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपको इस श्लोक का यूज होगा। दुष्टि के कारण उन्होंने क्या बताए हैं? गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यायाम च अति चिंतनात्। गुरु अन्न, शीत अन्न, अति स्निग्ध अन्न या अति मात्रा में लिया हुआ अन्न। समश्नता मतलब अन्न लेना। रसवाहिनी को दुष्यंती दूषित करती है। चिंता करने से भी रसवाहिनी दूषित होती है। ठीक है, तो ये दुष्टि के कारण है। चिकित्सा में उन्होंने लंघन बताया है कि रस की दुष्टि में कुछ भी हो जाए तो लंघन करवाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रक्त व स्रोतस पे। रक्त व स्रोतस जो है दैट इज नथिंग बट योर हीमोपोएटिक सिस्टम ऑफ योर बॉडी। हीमोपोएटिक सिस्टम ऑफ योर बॉडी विच कंटेन्स द आरबीसीज। तो रक्त व आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी। तो रक्त व स्रोतस का मूल स्थान इन्होंने क्या माना है? यकृत और प्लीहा। कारण क्या है? क्यों यकृत जो है वो रस रंजन के लिए केमिकल्स बनाता है। हीमोग्लोबिन का जो बेस है वो बनता का भले बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता होगा, लेकिन जो ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है वो कौन बनाता है? यकृत बनाता है। यकृत उसके आयरन कंटेंट को अलग कर लेता है। और प्लीहा प्लीहा क्या करती है? ब्लड स्टोरेज का काम करती है। वी हैव लर्न दिस इन फर्स्ट ईयर। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो द स्प्लीन इज द फर्स्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट, इसीलिए एक्सीडेंट के बाद सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाते हैं, खून नहीं चढ़ाते। कारण ये है कि खून जो है वो तो स्प्लीन में पड़ा हुआ है। 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज लाइंग इन योर स्प्लीन। तो स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डब्ल्यूबीसी आरबीसी तो निकलने वाले हैं, लेकिन जो ग्लूकोज लॉस हुआ है या जो न्यूट्रिशन लॉस हुआ है उसको हमको भर के निकालना है। तो इसीलिए मूल स्थान जो है वो यकृत और प्लीहा बताए हैं। दृष्टि के लक्षण में जितने भी ब्लड के डिसीजेस हैं या स्किन के डिसीजेस हैं वो रक्त व स्रोतस में बताए हैं। जैसे कुष्ठ विसर्प पीड़िका रक्त पित्तम अश्रुकधरा। कुष्ठ ब्लड मतलब स्किन का डिसीज है, विसर्प स्किन का डिसीज है, पीड़िका छोटी छोटी पीड़िकाएं आती हैं। रक्त पित्त मतलब जब ऊपर मुंह से या गुद से रक्त निकलना चालू हो जाए तो उसे रक्त पित्त कहते हैं। अश्रुकदर मतलब जब वजाइना से ज्यादा ब्लीडिंग होना चालू हो जाए तो उसको अश्रुकदर कहते हैं। गुद मेढ्रस्य पाकश्च पाक, पाक मतलब किसी भी वूंड में पस फॉर्मेशन। तो यहाँ पर उन्होंने गुद मेढ्र का पाक बताया है, लेकिन कोई भी वुंड में पस फॉर्मेशन जब होता है तब रक्त व स्रोतस। बिकॉज वाई इज पस फॉर्म्ड? पस फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डेड डब्ल्यूबीसीज। डेड डब्ल्यूबीसीज की वजह से पस फॉर्म्ड होता है। तो पाक जहां कहीं भी होता है दैट इज बिकॉज ऑफ योर रक्त व स्रोतस दुष्टि। गुल्म पेट में अगर ब्लड लॉस हो रहा है जो बाहर से नहीं दिखता। विद्रधि इज ऑल्सो अ सिस्ट। अब यहाँ से उन्होंने स्किन के डिस्कलरेशंस बताना चालू कर दिया। नीलिका ब्लू डिस्कलरेशन, कामला कामला मतलब जॉन्डिस जिसमें येलो डिस्कलरेशन, व्यंग ब्लैक डिस्कलरेशन, पिप्लव मतलब तिल
कालक, और दद्रु चर्मदल। दद्रु चर्मदल स्किन इन्फेक्शन है। श्वित्र जो कोड आता है वो पामा। पामा मतलब जिसके ऊपर वो बीटेक्स लोशन लगाते हैं ना, दैट इज पामा। कोठ अस्त्र मंडलम। अस्त्र मंडल मतलब रक्त के चकत्ते आना। दुष्टि के कारण में उन्होंने क्या बताया? विदाहिनी अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतपानलौ। विदाही अन्नपान, विदाही मतलब ज्यादा सड़ा गला या ज्यादा दाह, मतलब जैसे हम क्या करते हैं वो तंदूर वाले आइटम्स, तो ज्यादा अगर तंदूर वाले जले हुए आइटम खा रहे हैं तो वो विदाही अन्न है। विदाही अन्न, विदाही पान, जला हुआ दूध पीना, विदाही पान। स्निग्ध द्रव्य ज्यादा लेना, उष्ण द्रव्य ज्यादा लेना, या द्रव में लिक्विड्स ज्यादा लेना भी रक्त व स्रोतस को दूषित करता है। क्यों? क्योंकि रस में लिक्विडिटी बढ़ जाती है जितने प्रमाण में रक्त नहीं होता। लास्ट में उन्होंने बोला है भजताम च आतपानलो, मतलब ज्यादा आग में काम करना या ज्यादा धूप में काम करना, इससे भी रक्त वाहिनी दूषित हो जाती है। तो रक्त वाहिनी दूषित होने का एक कारण ये भी है कि रस वाहिनी भी दूषित हो जाती है उसमें। चिकित्सा में उन्होंने बताया कि विधि शोणित अध्याय में जो भी चिकित्सा हमने रक्त के व्याधियों की बताई है, वो चिकित्सा आप रक्त व स्रोतस में यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है मांस व स्रोतस। मांस व स्रोतस इज ऑल मसल्स, आपके मसल स्नायु, और स्नायु जहां से उद्गम होते हैं वहां मांस व स्रोतस का मूल होता है। बिकॉज माउस से ही माउस को बढ़ाता है। अगर आपके पास बाइसेप है ही नहीं तो आप जिंदगी में कितना भी डंबल्स मारोगे, बाइसेप बढ़ेगा ही नहीं। तो स्नायु की वृद्धि करवाता है। तो मांस व स्रोतस जो है वो स्नायु में होता है। दुष्टि लक्षण में उन्होंने बताया अधिमांसार बुदम कीलम गलशालु कशुंडिकई पुतिमांसालजी गंड पुतिमांसालजी गंड गंड पुतिमांसालजी ग्रंथि गंडमालोपजीविका, यहाँ गंडमाला कर दिया मैंने, ग्रंथि। ओके, तो अधिमांस मतलब कहीं मांस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। अर्बुद मतलब कोई ट्यूमर जैसा चीज। कील मतलब कोई मस्सा। गलशालुक मतलब टॉन्सिल। शुंडिके, ये यूविला जो गले के पीछे घंटी जैसी रहती है, वो यूविला गलशुंडिका, इसमें सूजन आ जाना। पुति मांस मतलब मांस सड़ जाना। अलजी गंडमाला, गंडमाला मतलब जब लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं तो उसको गंडमाला कहते हैं। और उपजिव्विका, उपजिव्विका मतलब जिह्वा के नीचे कोई ग्रोथ आ जाता है तो उसको उपजिव्विका बोलते हैं। दुष्टि के कारण अभिष्यंदिनी भोज्याणि स्थूलानि च गुरुणि च मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च स्वपताम दिवा। अभिष्यंदी भोजन मतलब जो भोजन शरीर को लगे नहीं, ऐसे अभिष्यंदी भोजन से, स्थूल भोजन, गुरु भोजन से, और भुक्त्वाम च स्वपताम दिवा, दिन में खाना खा के तुरंत सोने से मांस व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। चिकित्सा में उन्होंने बताया है शोधन पंचकर्म चिकित्सा और शस्त्र शार और अग्निकर्म। ये अधिमांस, अर्बुद, कील, पुतिमांस, अलजी, गलगंड, ये सब जो है ये अग्निकर्म चिकित्सा या शस्त्र और क्षार चिकित्सा से ट्रीटेबल है। इसीलिए जो शरीर के अंदर मांस बढ़ता है उसके लिए शोधन, और जो दिखने वाला मांस बढ़ता है उसके लिए शस्त्र शार और अग्निकर्म चिकित्सा उन्होंने मांस व स्रोतस में बताई है। मांस व स्रोतस में किसी को कोई डाउट या कोई ये है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं मेद व स्रोतस में। मेद व स्रोतस जो है उसकी मूल स्थान जो बताए हैं वो वृक्क और वपावहन। वृक्क मतलब किडनीज और वपावहन मतलब ओमेंटम। नाउ इफ वी सी that most of the fat which is accumulated in the body is visceral fat, it accumulates in the abdomen। आदमी शरीर में पहले पेट से ज्यादा होता है फिर आगे वाले बाकी पार्ट से। तो इसीलिए मेदोवह स्रोतस का जो मूल उन्होंने माना है वो वपावहन माना है। और वृक्क शायद इसलिए माना है क्योंकि वृक्क जो है दैट इज अ एक्सटेंसिवली फैट कवर्ड ऑर्गन। अगर आपने फर्स्ट ईयर में ये किया होगा, डिसेक्शन किया होगा, तो दैट इज एक्सेसिवली फैट कवर्ड ऑर्गन।
तो इसीलिए वृक्क और वपावहन को उन्होंने मूल माना होगा। दुष्टि लक्षण में उन्होंने बोला है कि जो प्रमेह के पूर्व रूप है या जो अष्टव निंदित में अति स्थूल के रूप है, मेधसा संश्रयस्तु प्रचक्षमये निंदितानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी यानी च, प्रमेह के पूर्व रूप जो हैं और अष्टव निंदित में स्थूल के जो लक्षण बताए हैं वो मेधोवह स्रोतस के दुष्टि लक्षण में आते हैं। अब इनके दुष्टि कारण क्या है ये भी उन्होंने अष्टव निंदित अध्याय में बता दिए हैं। अव्यायामात् दिवा स्वप्नात् मेद्यानाम च अतिभक्षणात् मेधोवाहिनी दुष्यन्ति वारुण्याश्च अतिसेवनात्। अव्यायाम, व्यायाम नहीं करना, दिवा स्वप्न, दिन में सोना, मेद्यानाम च अतिभक्षणात्, मेद बढ़ाने वाले चीजें मतलब ज्यादा ऑयली चीजें खाना, मेदो वाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्च अतिसेवनात्, वारुणी मतलब एक प्रकार की शराब होती है जो शक्कर से बनाई जाती है, तो शक्कर और उसके बनाई गई हुई शराब का सेवन ज्यादा करना मेदो व स्रोतस को दुष्ट करता है। चिकित्सा में उन्होंने बताया कि जैसे अति स्थूल की चिकित्सा हमने अष्टव निंदनीय अध्याय में बताई है, वैसे ही आप मेदो व स्रोतस की चिकित्सा कर सकते हो, दुष्टि की चिकित्सा कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे आगे वाले इसमें अस्थि वह स्रोतस। अब अस्थि वह स्रोतस में उन्होंने मूल स्थान बताया है मेद और जघन को। अब जघन तो फिर भी समझ में आता है, मेद क्यों? Why Meda has been asked or Meda has been said to be a अस्थिव स्रोतस मूल स्थान। जघन क्यों समझ में आता है? जघन इज योर फीमर, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, और बोन में बोन मैरो जितना भी है ऑसिफिकेशन जो हो रहा है वो बोन्स में हो रहा है, तो इसीलिए जघन को उन्होंने अस्थिव स्रोतस का मूल कारण माना होगा। प्लस द जघन इज द लास्ट बोन टू ऑसिफाई, द लास्ट बोन टू ऑसिफाई इज योर फीमर, तो इसीलिए जघन को माना होगा। मेद शायद इसलिए माना होगा क्योंकि जो भी अस्थि में पोरोसिटीज हैं वो पोरोसिटीज इस मेद से भरी जाती है, मतलब मेदस्वी चीजों से भरी जाती हैं, और शायद इसीलिए अस्थि में वात प्रकोप नहीं होता, तो इसलिए शायद मेद माना होगा। मैंने भी कभी सोचा नहीं है, अगर आप सोचोगे और कोई रीजन आपको समझ में आएगा तो जरूर से मुझसे भी शेयर कीजिए। दुष्टि लक्षण में उन्होंने बताया है अध्यस्ति अधिदंताश्च दंतास्ति भेदम शूल विवर्णता केशलोम नखश्मश्रु दोषाश्च अस्थि प्रदोषजा। अस्थि प्रदोष जो दोष जो मैंने विविध शीतवृत्ति अध्याय में बताए हैं वो है अध्यस्ति, मतलब बोन्स का बढ़ जाना। जैसे हमको प्लांटार फेशियाटिस या पाँव के नीचे कोई अस्थि वृद्धि हो जाती है तो हमको चलने में तकलीफ होती है। अधिदंत, अधिदंत मतलब दांत के ऊपर दांत आते हैं। दंतास्थि भेद, दांत टूट जाना या हड्डी टूट जाना। शूल, इन दोनों चीजों में शूल होना। विवर्णता, दांत में अस्थि तो हम देख नहीं सकते लेकिन दांत में अगर विवर्णता हो जाती है तो। केशलोम नखस मश्रु दोष, मतलब बाल झड़ जाना, पक जाना, ये भी अस्थि व स्रोतस के प्रदोष के लक्षण है। उसके बाद दुष्टि कारण व्यायामात अति संक्षोभात अस्थियम अस्थि विघटना अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवनात्। अधिक व्यायाम करने से, अति संक्षोभ मतलब ज्यादा जोर से आघात होने से, अस्थियम अस्थि विघटनात् अस्थि से अस्थि विघटन हो जाता है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, अस्थि से अस्थि का विघटन। और वातल रुक्ष पदार्थ अगर ज्यादा सेवन करते हैं तब भी अस्थि वह स्रोतस में पोरोसिटी आ जाती है, विच इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स ओवर 45, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। अस्थि वह स्रोतस की चिकित्सा में उन्होंने तिक्त क्षीर सर्पी युक्त बस्ती बताया है। तिक्त क्षीर बस्ती आज भी अस्थि वह स्रोतस के चिकित्सा के लिए सबसे बेस्ट चिकित्सा मानी जाती है। ओके, अब हम चलते हैं मज्जावह स्रोतस। मज्जावह स्रोतस में उन्होंने बोला है अस्थि और संधि मूल स्थान है। इसका शायद कारण ये है कि जितने भी नर्व्स हैं, दीज नर्व्स आर शैडोड बाय द अस्थि। नर्व को सपोर्ट जिस चीज का होता है वो अस्थि का होता है। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड में जो पीछे वाले होल्स हैं वो
स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब स्पाइनल कैनाल में जो पीछे वाले होल्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को बल देते हैं, उसको संभाल के रखने का काम करते हैं। वैसे ही संधियां जो हैं वो संधियों से अलग अलग ग्रूव्स बना के गए हैं मज्जा को या नर्व्स को निकलने के लिए। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि इन्होंने इसको मूल स्थान माना। दुष्टि लक्षण में रुक पर्वणाम भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमस तथा अरुण श्याम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम च दर्शनम। रुक पर्वणाम मतलब उंगलियों में दर्द, भ्रम चक्कर आना, मूर्छा अनकॉन्शियस हो जाना, तम दर्शन आंख के सामने अंधेरा आना, अरुण श्याम मतलब संधियों पे, अरुणशी मतलब संधियों पे ऐसी पीड़िकाएं आना जो बहुत दर्दनाक है, स्थूल मूलाना जो फिंगर्स के जो पर्व हैं, दो फिंगर्स के जो संधियां हैं वो बढ़ जाना, और पर्वजानम दर्शनम बढ़ जाना। दुष्टि के कारण में उन्होंने बोला है उत्पेशात अति अभिषंदात अभिघातात् प्रपीडनात् मज्जावाहिनी दुष्यंती विरुद्धानाम च सेवनात्। विरुद्धाहार लेना मज्जावाहिनी मज्जाव स्रोतस की दुष्टि का कारण है। उत्पेश अभिषंद, अभिषंद सबको पता है कि ब्लॉकेज, अभिघात और उत्पेश मतलब आघात, प्रपीड़न का मतलब भी आघात। तो मज्जावाहिनी दुष्यंती कब होता है? जब आघात हो जाता है, वहां की नर्व मर जाती है। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर मज्जाव स्रोतस दृष्टि। चिकित्सा में उन्होंने बताया है स्वादु तिक्ता औषधि चिकित्सा, मधुर तिक्ता औषधि की चिकित्सा, व्यायाम व्यवहार को बंद करना और नित्य रूप से शोधन करना। इंटरेस्टिंगली ये सेम चिकित्सा शुक्र व स्रोतस की भी है। शुक्र व स्रोतस की भी चिकित्सा सेम है जो मज्जा व स्रोतस की। तो अब हम शुक्र व स्रोतस में जाते हैं। मूल स्थान में तो कोई डाउट ही नहीं है। वृषण और शेव, द टेस्टिकल्स एंड द पेनिस आर द टू मूल स्थान ऑफ शुक्र व स्रोतस। दुष्टि लक्षण में शुक्र से दोषात क्लैब्यम अहर्षण, क्लैब्यम मतलब इनफर्टिलिटी, अहर्षण मतलब पेनिस नहीं इरेक्ट हो पाना। रोगी वा क्लीबम अल्पायु विरूपम वा प्रजायते, रोगी में क्लिबता आ जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, अल्पायु हो जाता है या उसका रूप बदल जाता है। न च अस्य गर्भ पतिता प्रस्रवत्यपि, मतलब गर्भ या तो टिकता नहीं है या तो रुकता ही नहीं है। 2 महीने में अबॉर्शन हो जाता है या तो रुकता ही नहीं। शुक्रम ही दुष्टम स अपत्य, अगर आपके शुक्र व स्रोतस में दुष्टि है तो चांसेस है कि आपके अपत्य में भी दुष्टि हो जाएगी। सदारम बाध्यते नरम, सदारम, दारा मतलब वाइफ। तो आप नॉट ओनली आपके शुक्र व स्रोतस से आपको दुष्टि हो सकती है, लेकिन आपके वाइफ को भी दुष्टि हो सकती है। बिकॉज शुक्र इज समथिंग विच अ हस्बैंड गिव्स टू द वाइफ, डिपॉजिट्स इन द वजाइना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो हैं वो हस्बैंड से वाइफ को भी हो सकते हैं। दुष्टि के कारण में उन्होंने बताया अकाल योनि गमनात् निग्रहात् अति मैथुनात्। अकाल योनि गमन मतलब जब मैथुन नहीं करना चाहिए, ऐसे समय में अगर मैथुन कर लिया, 14 साल में, 15 साल में मैथुन करने को कब बोला है? आयुर्वेद में बोला है 16 से 18 साल के बाद मैथुन किया जाए। गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि 21 साल के बाद, मतलब मैथुन के लिए तो उन्होंने कोई ना नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला भाई मैथुन करो, बच्चे पैदा मत करो, शादी मत करो। ठीक है, तो अकाल योनि गमनात् निग गमनात् निग्रहात्, निग्रहात् मतलब मैथुन अगर नहीं करे, बिल्कुल ही नहीं करे, तो स्रोतोरोध होके वहां शुक्र का निग्रह हो जाता है, या शुक्र का वेग का निग्रह करे तब भी वेग धारण से भी दुष्टि हो जाती है। अति मैथुनात्, अगर मैथुन करे दिन में 3 बार 4 बार, मतलब मेरी जो शायद जिनकी सुंदर बीवियां होंगी उनका होता होगा अति मैथुन, अति मैथुन भी शरीर के लिए बुरा है। और शस्त्र क्षाराग्नि भी, अगर आप वृषण में या शेफ में शस्त्र क्षाराग्नि का गलत इस्तेमाल करें तब भी शुक्र वह स्रोतस दुष्ट हो जाता है। चिकित्सा स्वादु, ये जो मज्जा की चिकित्सा है वही है स्वादु तिक्ता औषध चिकित्सा, व्यायाम व्यवहार को बंद करना और नित्य शोधन करना। अब हम चलते हैं लास्ट की 3 स्लाइड्स पे, मूत्र व स्रोतस, मल व स्रोतस, स्वेद व स्रोतस। मूत्र व स्रोतस का मूल स्थान बताया है बस्ती और वंक्षण। अब यहाँ पर उन्होंने वंक्षण बताया है। वंक्षण मतलब द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन साइड। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वृक्क होता है, तो इसीलिए शायद उन्होंने वंक्षण ये वर्ड यूज किया है। और बस्ती में यूरिन स्टोर होता है।
तो इसीलिए बस्ती और वंशण को मूल स्थान बताया है। मूल स्थान का मतलब क्या है? मूल स्थान का मतलब जिस स्थान में वैगुण्य आने से, जिस स्थान में स्रोतस दुष्टि हो जाने से पूरे स्रोतस में दुष्टि लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो मूल स्थान है। तुष्टि लक्षण में उन्होंने बताया है कि अति सृष्ट, अतिबद्ध, ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा, अल्पाल्प बहुल, ज्यादा ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में, और सशूल मूत्र मतलब ज्यादा पेन से मूत्र आना, ये दुष्टि के लक्षण है। दुष्टि के कारण में उन्होंने बोला है मूत्रातितोद भक्ष स्त्री सेवनाद मूत्र निग्रहाद मूत्रवाहिनी दुष्यंति क्षीणस्य अभिक्षितस्य च। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड सब चीजें हैं। मूत्रातितोद भक्ष, अभक्ष लेने से, या मूत्र में अतितोद मतलब ज्यादा दर्द होने से, या स्त्री सेवन होने से, या मूत्र निग्रह मूत्र वेग का निग्रह करने से, या क्षीण होने से मूत्र व स्रोतस में दुष्टि हो सकती है। चिकित्सा में उन्होंने कहा है कि मूत्र कृच्छ की जैसी चिकित्सा है वैसे आप चिकित्सा कर सकते हैं। तो अब कितने लोग हैं यहाँ पर? वी हैव 46 पीपल। बाय द टाइम आई फिनिश द 2, व्हाट आई वुड लाइक यू टू गो एंड टेक द अटेंडेंस। अटेंडेंस की लिंक मैंने डाल दी है। वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज पुरीशवः स्रोतस। पुरीशवः स्रोतस ये अन्न व स्रोतस से थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि अन्न व स्रोतस ज्यादा करके स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म हो जाता है। जहां पर डाइजेशन अन्न का खत्म हो जाता है वहां पर पुरीश्वास स्रोतस चालू होता है, अन्न व स्रोतस खत्म हो जाता है। तो पुरीश्वास स्रोतस का जो मूल है, पुरीश्वानाम स्रोतसाम पक्वाशयम स्थूल गुदम च। पुरीश्वानाम स्रोतसाम पक्वाशयम स्थूल गुदम च। पक्वाशय इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें पक्व अन्न रह जाता है जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। वहां पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन, उसमें भी वाटर एब्जॉर्प्शन चालू है। और स्थूल गुद इज द रेक्टम। तो पुरीश्वास स्रोतस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम। दुष्टि लक्षण में उन्होंने कहा कि कृच्छ, अल्प, सशूल, अति द्रव और ग्रथित मल। देखो सब मल के लक्षण है। अल्प मल मतलब कम मल आना, ग्रथित मतलब गांठ जैसा मल आना, अति द्रव मतलब द्रव मल आना, सशूल मतलब दर्द के साथ, और कृच्छ मतलब बहुत तकलीफ से मल आना। दुष्टि कारणों में उन्होंने बताया है संधारणात्, अत्यशनात्, अजीर्णात्, अध्यशनात् तथा संधारण वेग धारण। किस वेग का धारण? मलमूत्र के वेग का धारण। अत्यशन मतलब बार बार खाना खाना, अति अशन। अजीर्णाशन मतलब अजीर्ण होने पर भी खाना खाना, अध्यशन खाने के बाद तुरंत खाना खाना। वर्चो वाहिनी दुष्यंती दुर्बलाग्नि कृशस्य च। जिनकी अग्नि दुर्बल है या जो कृश है उनमें भी वर्चो वाहिनी मतलब पुरुष वह स्रोतस दुष्टि हो सकती है। अब चिकित्सा में उन्होंने क्या बताया? चिकित्सा में उन्होंने बताया कि पुरुष वह स्रोतस की जो चिकित्सा है वो अतिसार की जैसी चिकित्सा होती है, वैसे चिकित्सा करनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे लास्ट वाले स्रोतस पे। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द सिलेबस। लेकिन ये लास्ट स्लाइड है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सीखना रह गया। एनी टाइम, एनी वेयर इन लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई नंबर अनलेस एंड अनटिल मुकेश ने जबरदस्ती करवाया। तो एनी टाइम, एनी वेयर इन लाइफ, माई ईमेल एंड माई मोबाइल नंबर विल रिमेन द सेम। एनी डाउट यू हैव एनी वेयर, डू गेट इन टच विथ मी। और यहाँ भी आगे जब तक लेक्चर्स चालू हैं और उसके आगे नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में भी अगर कॉलेज ने मुझे रखा तो we'll be meeting. I don't know what is going to happen, but today is the last official day of our lecture. तो अब हम चलते हैं स्वेद व स्रोतस पे। स्वेद व स्रोतस मतलब द स्वेट कैरिंग ग्लैंड्स। स्वेद व स्रोतस जो है वो मेद लोमकूपम जो, अब लोमकूप जो है ये नॉर्मल कोर्स में हमको नहीं दिखते। नॉर्मल कोर्स में हमको लोमकूप नहीं दिखते। हम हमारी चमड़ी पे देखेंगे तो हमको लोमकूप थोड़ी दिखते हैं, स्वेट ओरिफिसिस या स्वेट ग्लैंड्स नहीं दिखते। लेकिन फिर भी इन्होंने एक तर्क लगाया कि जब यहाँ से पसीना आ रहा है तो इसमें कोई ना कोई बाहर आने वाला कूप होना चाहिए, कोई ना कोई बाहर आने वाला रास्ता होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने लोमकूप का एक वर्णन किया है। और मेद क्यों है? क्योंकि मेद पिघलता है तभी स्वेद बनता है।
स्वेद जो है वो आजू बाजू के फैटी चीजों से बनता है, और इसीलिए जो पिंपल्स आते हैं उसमें क्या होता है कि स्वेद वह स्रोतस अवरोधित हो जाता है, फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, और इसीलिए मेद भी स्वेद व स्रोतस का मूल स्थान बताया। यहाँ समझने जैसी चीज ये है कि ये मेद जो है ये वपावहन वाला मेद नहीं है। दिस इज नॉट अ मेद विच इज देयर इन द एब्डोमेन। ये मेद जो है ये पेरिफेरल फैट है विच इज देयर बिलो द स्किन। तो वो मेद और लोमकूप स्वेद व स्रोतस के मूल स्थान बताए हैं। दुष्टि लक्षण में उन्होंने बताया है अस्वेद, स्वेद नहीं आना, अति स्वेद, ज्यादा स्वेद आना, परुष, स्किन रुक्ष हो जाना, अतिश्लक्षण, स्किन ज्यादा ऑयली हो जाना, जो फेयर एंड लवली वाले वगैरह दिखाते हैं वो, अंग में दाह, और लोमहर्ष। लोमहर्ष मतलब आपके जो रोए रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये स्वेद व स्रोतस के दुष्टि लक्षण है। स्वेद व स्रोतस के दुष्टि कारणों में उन्होंने बताया है व्यायामात, अति संतापात, शीतोष्ण क्रम सेवनात्, स्वेदवाहिनी दुष्यंती, क्रोध, शोक, भयस्तथा। व्यायामात अति व्यायाम करने से, अति संतापात ज्यादा इरिटेट होने से, शीत उष्ण क्रम सेवनात् शीत और उष्ण इनका विषम क्रम में सेवन करने से, मतलब चाय पी ली उसके ऊपर ठंडा पानी पी लिया, तो शीतोष्ण क्रम सेवन। स्वेदवाहिनी दुष्यंती, क्रोध, शोक, भयस्तथा। क्रोध आने पर, शोक डिप्रेशन आने पर, और भय फियर आने पर भी स्वेद वही स्रोतस दुष्टि हो सकती है। चिकित्सा में उन्होंने कहा है कि ज्वरग्न चिकित्सा जो है, ज्वरग्न चिकित्सा में हम जितनी भी चिकित्सा करते हैं वो स्वेद लाने की चिकित्सा करते हैं। जब हमको बुखार आता है तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि चद्दर लेने सो जाओ, चद्दर लेने सुई जाओ। तो चद्दर लेने सुई जाओ क्यों? क्योंकि स्वेद आना चाहिए, स्वेद से रोमकूप खुल जाते हैं, और रोमकूप खुलने से हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए ज्वरग्न चिकित्सा जितनी भी है वो स्वेद व स्रोतस की चिकित्सा में बताई गई है। आई नो इन द रनिंग ऑफ कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई हैव डन इट एट अ फास्ट पेस। मतलब अगर मैं 30% स्पीड में सिखाता था तो आई हैव नियरली डबल्ड द स्पीड फॉर दिस चैप्टर, एंड प्रोबेबली 40-50% में मैंने पिछला वाला चैप्टर लिया है। किसी का कोई डाउट है या अटेंडेंस लगाने के लिए मैसेज भेजा? 27 प्रेजेंट, हाँ भाई हाँ, 27 को मार्क कर लूँगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर चैप्टर कम्स इनटू एंड। यहाँ पर हमारा पोर्शन